आज का जो टॉपिक है मैथ्स में वो है ट्रायंगल। हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। देखिए ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें तीन साइडों से बनी हुई स्ट्रक्चर हो, तीन साइडों से बनी हुई संरचना को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब एक ये हो गया ट्रायंगल, या फिर एक ट्रायंगल ऐसे भी हो गया जी। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। अब इसमें क्या है, तीन साइडें हैं, इसमें भी तीन साइडें हैं जी। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे, समकोण त्रिभुज को देखेंगे, तो एक कोण ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और जो सीधी लाइन होती है इस साइड को बोलते हैं लंब या फिर परपेंडिकुलर। इस तिरछी लाइन को बोलते हैं कर्व या फिर इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, और इसको बोलते हैं बेस या आधार। इसमें तीन चीजें हैं, किसमें जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये है, इसमें हम नाम रख सकते हैं ए बी सी, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपका ये है, इसमें भी हम कर सकते हैं ABC। इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। एक तो ये है कि तीनों साइडें अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, कुछ भी अलग अलग। दूसरी कंडीशन ये है कि दो साइडें इक्वल हो सकती हैं, और तीसरी साइड अलग हो, ठीक है। दो साइडें इक्वल हो, तीसरी साइडें अलग हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ना। और एक होता है जिसमें क्या है कि तीनों सेम हो सकती है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। एक जिसमें तीनों अलग अलग, एक जिसमें तीनों सेम, और एक जिसमें दो आमने सामने है ना। तीन तरह के ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल का अगर हम आपसे पूछें कि एरिया क्या होता है, तो क्या होता है, हाफ BH 1/2 बेस इनटू हाइट। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको अभी एरिया और पेरीमीटर समझाएंगे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों का पेरीमीटर एंड एरिया। टॉपिक आज का क्या बनेगा अभी आगे चल के, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल में एंगल जो होता है, यानी सम ऑफ एंगल, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों को जोड़ने पे कितना होगा, 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपको हम एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, उसे हमें सॉल्व करना है, जिसमें एंगल हमें फाइंड करना है कि पता करिए कितने डिग्री का एंगल है। देखिए बहुत सिंपल बता रहे हैं। एक ये है ट्रायंगल आपका, ठीक है जी, ABC, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे, यहाँ पे एक डिग्री लिखा हुआ X, यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री, 70 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, X पे कितने डिग्री का एंगल है। सबसे पहले आपको काम जो करना है वो आपका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से आपको सॉल्यूशन क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री, ये याद रखना है। बाय चांस इसी क्वेश्चन में PQR दिया है, तब भी PQR करेंगे। तीनों एंगल को हमें जोड़ना है। अब एंगल A की वैल्यू कितनी है, X प्लस 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब X प्लस 45 और 70 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 है 5 है, 5 हो जाएगा, 7 4 11, 115 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। X की वैल्यू निकालेंगे, 180 डिग्री में से 115 माइनस, इधर प्लस उधर गया तो माइनस, तो x इक्वल 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 7 बचेगा, 7 में से गया 6, तो कितना आया 65 डिग्री। x की वैल्यू 65 डिग्री। ये तो हमने सॉल्यूशन आपको बताया कैसे करते हैं। आप सिंपल वे में आप समझिए कि जो तीनों एंगल होते हैं, इन तीनों को मिलाने पर कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना जी, 180 आएगा। मान लीजिए आपको तीन सामान लेने हैं, तीन चीजें खरीदनी है, और टोटल आपको खर्चा कितना होगा, 180 होगा। आपने दो चीजें खरीद ली, और आप दो चीजें खरीद ली है और 180 में से ही, तो तीसरी चीज कितने की होगी, उन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दी, ठीक है। आप 180 रुपए लेके गए हैं, पहली चीज आपने 75 की ली, दूसरी चीज आपने 65 की ली, अब तीसरी चीज कितने की ली है, इसको आपको 180 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे, पहले इसको जोड़ दीजिए आप, फिर इसमें से घटा दीजिए, तो देखो 5 5 10 हो गया, 7 6 13 140 आ गया, तो यहाँ कितना होगा, 40 होगा, है ना। यहाँ कितना होगा, 140 होगा, ठीक है।
अब देखिए आगे आगे देखिए, एक एग्जांपल तो समझ में आ गया, एक और करते हैं, बस दो करेंगे, ना समझ में आया तो बताइएगा। देखिए इस बार और समझ में आ जाएगा। अगर जी कह दिया जाए कि तीनों एंगल इक्वल है ना, इसको कर दूं, थोड़ा सा आवाज हो रही है, फैन बंद कर दो, लाइट ऑन करो। देखो तीनों एंगल अगर इक्वल है तो कितना कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 होगा, 60 180 होगा। अगर इक्वल कह दिया कि तीनों साइड इक्वल है, या दो इक्वल है, एक क्वेश्चन में कहते हैं कि दो इक्वल है, तीसरा अलग है, तो कितना कितना आएगा, यानी कि ये भी x है और ये भी x है। अब ये हमको नहीं पता है ना, या आपको मैं ऐसे दे दे, एक x है, दूसरा है x + 20 और तीसरा एंगल हम आपको दे दे रहे हैं x + 40। अब ये कंफ्यूजन है ना, कहां पे कितने डिग्री का एंगल है, पहला एंगल x, दूसरा x + 40, तीसरा x + 20, और x की वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है कि a पर कितना डिग्री है, b पे कितना है, c पे। तीनों नहीं पता ना इसमें, कैसे पता करेंगे, वही फार्मूला हमारा, एंगल a + एंगल b + एंगल c = 180 डिग्री। एंगल a कितना है, x + 40, एंगल b कितना है, x है ना जी, और c कितना है, x + 20, कितना होना चाहिए, 180। अब x को x में ऐड कर लेंगे, कितने x हैं, x³ 3x मल्टीप्लाई में क्यूब होगा, 3x x + x + x 3 बार x है, और नंबर को नंबर में 4 × 20 कितना हो जाएगा, 60। इक्वल में कितना होगा, 180 है ना। किसी को आंसर समझ में आ रहा है, क्या आएगा आंसर, आंसर x की वैल्यू आएगी 40, कितना आएगा 40, अभी से क्लियर हो गया। यहाँ 40 होगा, यहाँ 40 20 60, यहाँ 40 40 80, 40 और यहाँ 60 और यहाँ 80, तो क्या 180 होगा तीनों को मिला के, यस सर 180 हो जाएगा ना तीनों को मिला के। कैसे, देखो हमने 40 कैसे पता कर लिया, 3x = 180 और 60 उधर जाएगा तो माइनस, तो 3x क्या हो गया 120, 3x का मतलब 120, भाई 3 पेन 120 के हैं, एक पेन 40 का होगा ना जी सर, तो x = 120 है ये डिग्री, और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने में क्या आ जाएगा 40 डिग्री, तो x की वैल्यू 40 आ गई, यानी पहला एंगल x है तो ये 40, दूसरा x + 20, 40 + 20 60, तीसरा x + 40 यानी 40 + 40 80। तीनों एंगल कैसे पता कर लिए, बहुत सिंपल है ना, करना क्या है, तीनों एंगल को ऐड करना है और इक्वल में हमें 180 रखना है। अब हम एक आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, इसको आप खुद से करके देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि 65 डिग्री और 85 डिग्री है, तो आपको x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं अगर लगाना है तो, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा सा आगे बता रहे हैं, इसमें हमने अभी यहां लिख रखा है पेरीमीटर एंड स्क्वायर। देखिए पहले समझिए पेरीमीटर क्या होगा और स्क्वायर क्या होगा। एरिया, स्क्वायर पेरीमीटर एंड एरिया। देखो जैसे आपसे पूछा जाए इस कमरे का एरिया कितना